बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेम है। सेम नहीं है। तो यहाँ पे अप्रोच स्पीकिंग का नहीं है, यहाँ पे अप्रोच अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग का है कि हमें स्टेटिक पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है। जो बार बार आता है वो बार बार आएगा। तो इस तरह से तो हमने ग्रामर कवर करी, रूल्स, एक्सेप्शंस एंड प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। तो अब किसी भी पेपर को सॉल्व करने से पहले, किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने से पहले उसमें दो बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। इंडिया में स्पेशली यूपी बिहार में सरकारी नौकरी की बहुत वैल्यू है। लड़के की लग जाए तो भर के दहेज मिलता है, लड़की की लग जाए तो दहेज देना नहीं पड़ता। इसलिए सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब इस सरकारी नौकरी तक पहुंचा कैसे जाए? हेलो जियो व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू वर्तिका श्रीवास्तव, ग्रामर कोच एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक, एसएससी और अदर वन डे एग्जाम्स में इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की जाए। भाई इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, और अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो आप किसी भी पेपर को सॉल्व करने से पहले, किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने से पहले उसमें दो बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस पेपर को कंडक्ट करा रहा है और आपके बीच में कम्युनिकेशन के सिर्फ दो तरीके हैं। एक वो सिलेबस जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और दूसरा वो सिलेबस आपसे कैसे पूछा जाएगा। तो दो चीजें जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है वो इसका डिटेल्ड सिलेबस है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मैं जब किसी को गाइड करती हूँ कि उसे बैंक या एसएससी का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, तो मैं क्या अप्रोच रखती हूँ। मैं उन्हें समझाती हूँ कि सबसे पहले सिलेबस को डिटेल में समझिए। डिटेल में समझने का मतलब ऑनलाइन सिलेबस देखना नहीं होता, हार्ड कॉपी में सिलेबस को अपनी आंखों के सामने रखना होता है। सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद नंबर 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर को अपनी निगाहों के सामने रखिए, सिलेबस के पास में मैच करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस से आए हैं। जब आप दोनों को साइड बाय साइड मैच करते हुए चलेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि 70% ही एक ऐसा पेपर है, सिलेबस का सिर्फ 70% ही है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो रिमेनिंग 30% वेरिएबल होता है। 70% स्टेटिक, 30% डायनामिक, जो चेंज होता है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें स्टेटिक पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है। जो बार बार आता है वो बार बार आएगा, और बार बार आने वाली चीजों को अच्छे से पढ़ना है। रिमेनिंग 30% में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए आसान है, उसे हम अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिलेबस की डिटेल स्टडी के बाद आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अप्रोच बेस्ड पढ़ाई करें। हार्ड वर्क का जमाना गया। हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क काम करें, और वो स्मार्ट वर्क आप तभी कर पाएंगे जब आपको सिलेबस डिटेल में पता होगा। सिलेबस अच्छे से पता है, प्रीवियस ईयर पेपर से आपने मैच कर लिया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट काम आता है कि हम पढ़ाई शुरू कहाँ से करें। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। एग्जाम्स में क्या पढ़ना है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हर टॉपिक पे। हमें बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच रखते हुए एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और टाइम बहुत कम, तो उस कम समय में ज्यादा सिलेबस कैसे कवर करें, यही आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको एक बात ये समझनी है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है ग्रामर। ग्रामर पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे एक मिथ मेरे सामने आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कंप्लेन करते हैं कि मैम ये क्वालिफाई करना इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा आसान है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई नहीं करते। या मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने हमेशा एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है, तो मुझे उतनी इंग्लिश आती ही नहीं है और ना कभी आ पाएगी। सो व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। जहाँ पे ग्रामर की बात आती है वहाँ पे स्टूडेंट चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, सेम गलतियाँ करते हैं। तो एक दिमाग से आपके मिसकंसेप्शन को तो इसी वक्त दूर हो जाना चाहिए कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश कम आती है। बेशक कम आती होगी, लेकिन कम ही आएगी, ये गलत है। इसलिए ग्रामर पे फोकस करिए। अब आपके सामने चैलेंज है कि भाई ग्रामर पे फोकस कैसे करें। तो पहले तो
तो इस मिथ को दूर करिए कि आपसे ग्रामर नहीं होगी, क्योंकि आपको अप्रोच से काम करना है। ग्रामर पढ़ने के लिए भाई ग्रामर में आते हैं रूल्स एंड एक्सेप्शंस। अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि इंग्लिश लवर्स हैव लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस इन देयर लाइफ एंड दैट्स ट्रू। तो भाई ग्रामर में रूल्स प्लस एक्सेप्शंस। यहाँ पे आपको एक दिलचस्प बात और जाननी है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन रूल से नहीं आते, उससे कहीं ज़्यादा एक्सेप्शन से आ जाते हैं। अब हम वही नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, हमने 12 तक पढ़ा, और फिर वही सारा हमें कंपटीशन में भी पढ़ना है। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क है अप्रोच का। वहाँ पे हम पूरा डिटेल सिलेबस पढ़ते थे और फिर क्वेश्चंस करते थे। यहाँ पे भी हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आप करेंगे, उतना ही खुद ब खुद आप देखेंगे कि रूल आपको बहुत आसानी से आ गया। हमें थोड़ा-सा बैक स्टेप लेना पड़ेगा। स्कूल्स में हम रूल पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा-सा बैक में चलेंगे। हम क्वेश्चन से रूल समझेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, उतना ही रूल आपको समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस इज़ द की। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। यूपी, बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम्स में बैठते हैं और उन्होंने हमेशा हिंदी मीडियम से पढ़ा होता है, तो उनके लिए एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करना एक हार्ड नट होता है। लेकिन अगर आप अप्रोच बेस्ड काम करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। बहुत से मेरे से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा क्वालिफाई किया है एग्जाम्स में, सिर्फ अप्रोच बेस्ड स्टडी को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से तो हमने ग्रामर कवर करी, रूल्स, एक्सेप्शंस एंड प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन ग्रामर से ही एग्जाम क्वालिफाई होता तो आज सबकी नौकरी लग गई होती। नंबर 2 पे आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। कॉम्प्रीहेंशन का तो मतलब ही है समझना, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है पढ़ के कोई चीज समझना। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग में फेस करते हैं। कहते हैं मैम इंग्लिश पढ़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आती। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन और है। लोगों का ऐसा कहना है कि क्या मैम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, और वो अपने आप को एक मेंटल टॉर्चर देते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में। स्टूडेंट्स, पहले आप ये समझिए कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की, दोनों के अप्रोच में डिफरेंस है। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए एक ट्रॉमा से कम नहीं होगा। तो पहले तो आप अपने आप को इंग्लिश से यूज टू बनाइए, धीरे 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 उसमें पढ़िए। अगर आप अचानक से ही पेपर पढ़ने लगेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले दिन से ही न्यूज़पेपर को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में भी हमें ज़रूरी नहीं है कि पूरे 12 पन्नों का न्यूज़पेपर हम बैठ के पढ़ने लगे। हमें देखना है कि हमारे लिए क्या यूज़फुल है और क्या यूज़लेस। तो जो यूज़फुल है उसे पढ़ना है। शुरुआत में आप एडिटोरियल मत पढ़िए। एडिटोरियल टफेस्ट पार्ट होता है ग्रामर का, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन टफेस्ट पार्ट को पढ़ने के लिए हमें पहले किस में जाना पड़ेगा? पहले ईजी पार्ट में जाना पड़ेगा। तो इजी पार्ट के लिए आप नॉर्मल, जो आपका फेवरेट है, स्पोर्ट्स सेक्शन, एंटरटेनमेंट सेक्शन, नेशनल इंटरनेशनल की न्यूज़, यहाँ से स्टार्ट करिए। और जब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि आपने इसमें एक कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है, तब आप एडिटोरियल की तरफ जाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है स्टूडेंट्स वोकैब्युलरी का। वोकैब्युलरी इज अगेन अ हार्ड नट टू क्रैक। वोकैब में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड मीनिंग्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो उसको कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड वोकैब पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रूट वर्ड मदद करेंगे। तो पहले तो हम समझ लें कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है क्या। अब बात करते हैं कि वोकैब कैसे प्रिपेयर करें। तो बैंक के एग्जाम्स में आपके लिए एक ही पनासिया है एंड दैट इज न्यूज़पेपर। वो आपका जीके, जनरल अवेयरनेस पे सेक्शन भी कवर करेगा, इंग्लिश भी इंप्रूव करेगा और वोकैब भी इंप्रूव करेगा। एसएससी के लिए आपके पास बहुत सारी किताबें हैं जो आपको रूट वर्ड से कुछ भी समझने में बहुत मदद करती हैं। एसएससी में एक पैटर्न और है कि वो रेपिटेटेड वोकैबुलरी पे फोकस करता है। तो एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे और आप बहुत ज़्यादा वोकैब लर्न कर लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगी, और वो ये है कि आपके पास आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे को समझ में नहीं आ रहा वही आपके लिए भी मुश्किल की चीज़ हो सकता हो आपके प्रॉब्लम्स कुछ और हों और दूसरे के कुछ और। तो आपके पास अपने शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए जो आप एग्जाम्स के टाइम रिवाइज करें और रिवाइज करके पेपर देने चले जाएं। इसलिए हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस
करें। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन है, एक और प्रॉब्लम मेरी स्टूडेंट्स मुझसे शेयर करते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, इतना ज़्यादा कैसे लर्न करें? तो उसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि सिलेबस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिलाइए। जब आपको उसको मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं, और यही पे काम आता है आपका स्मार्ट वर्क। स्टूडेंट्स, एक मिसकंसेप्शन और है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेम है। सेम नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में आपको बोलना है और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपको टिक करके चले आना है, नौकरी ले लेनी है। तो यहाँ पे अप्रोच स्पीकिंग का नहीं है, यहाँ पे अप्रोच अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग का है। दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। स्पोकन इंग्लिश में एक मिथ है कि मैम उसमें ग्रामर का कोई लेना देना नहीं, उसमें जो मर्जी आए बोला जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मर्जी आएगी वो आप बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ग्रामर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बोथ द केसेस। बस एक जगह बोलना है और एक जगह लिख करके समझना है। तो 5 की पॉइंट्स जो मैं आपको वाइंड अप करते समय बता दूं वो ये कि हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ सिलेबस, हैव अ सेट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मैच बोथ द थिंग्स टुगेदर। सिलेबस को प्रीवियस ईयर से मिला करके फाइंड आउट कि व्हाट आर द सर्टेन टॉपिक्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड रेपिटेटिवली। कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बार बार पूछा गया है। फाइंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज योर कप ऑफ टी। आपको किसमें सबसे ज्यादा मजा आ रही है, आप किसको सबसे आसानी से पढ़ के देख पा रहे हैं, उसको ढूंढिए। जो 30% सिलेबस वेरिएबल है उसमें हम दूसरी तरह से अप्रोच रखते हैं। हम बार बार उसमें रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। हम आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और वोकैब पे फोकस करते हैं। तो अगर आप 4 फोल्ड अप्रोच रख करके किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को की प्रिपरेशन करेंगे तो 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।